एक गर्भवती बहू के मायके वालों ने सास को सिखाया सबक। अरे बहू को तो ऐसे समय में और काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा काम करेगी उतना ही प्रसव में आसानी रहेगी। सविता आंटी अपने बेटे और पति को समझा रही थी, साथ ही बहू को भी हिदायत दे रही थी। सविता आंटी जी हमारे पड़ोस में रहती थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे रवि की शादी हो चुकी थी, जिसकी पत्नी सुधा थी। उनकी बहू सुधा ने घर का सारा काम संभाल रखा था। सुधा बहू एक सब्र से उठकर देर रात तक घर का सारा काम करती थी। उस समय घर में कोई नौकर वगैरह रखने की गुंजाइश नहीं थी और घर का काम भी बहुत रहता था। फिर भी आंटी जी और उनके दोनों बेटे इस बात को कोई तवज्जो नहीं देते थे कि सुधा घर का कितना काम करती थी। लेकिन अब कोई 4 सालों के बाद सविता आंटी की बहू गर्भवती थी। आज सुबह ही जब सुधा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा तो रवि उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो पता चला कि सुधा के गर्भाशय में कुछ दिक्कतें हैं। इसके लिए बहुत सावधानी रखनी होगी और पूरे समय बेड रेस्ट करना होगा, अन्यथा गर्भपात भी हो सकता है। ज़्यादा देर खड़े रहना तो दूर की बात है। चिकित्सक ने सुधा को ज़्यादा देर बैठने के लिए भी मना किया। जहाँ तक हो सके लेटे रहने की हिदायत दी। घर आकर रवि ने माँ को चिकित्सक की सलाह बताई तो वो भड़क उठी थी। सुधा ने सास की सलाह मानकर घर के काम यथावत जारी रखा, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। गर्भधारण संबंधी समस्या के कारण चिकित्सक ने उसे पूरे समय आराम करने की सलाह दी। फिर भी उस घर में सुधा का कोई भी रियायत नहीं थी। ऊपर से उसकी सास कहती कि झाड़ू पोछा लगाना और भी फायदेमंद है। वो अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो पोछा दिन में 2 बार लगाया करो। सुधा खाना बनाकर ही निडल सी हो जाती थी। उसे खाना भी नहीं खाते बनता था। फिर भी सारा दिन काम करने रहने के कारण और भारी सामान उठाने के कारण उसका 4थे माह में गर्भपात हो गया। इसका भी सारा दोष सविता आंटी ने सुधा पर ही थोप दिया। एक किसी ने नहीं देखा कि सुधा की स्थिति नौकरानी सदृश हो गई थी। गर्भावस्था में तो वो बहुत ही दुखी और मरियल सी बन गई थी। ऐसा नहीं था कि सुधा कोई गरीब घर की लड़की थी या मायके वाले उसकी खैर खबर नहीं लेते थे, पर संस्कार बस वो ससुर की कोई भी बात या शिकायत अपने मायके में नहीं करती थी। पर गर्भपात होने की घटना का उसके मायके में भी सबको पता चल गया। ये खबर मिलते ही उसके माता पिता आकर तुरंत वहां पहुंच गए। सुधा की मां ने जब कारण जाना तो अपने समधन पर बहुत क्रोधित हुई, पर महान थी उन आंटी जी की बहू सुधा भाभी, जो इतना सब होने पर भी अपने सास ससुर पति के लिए सपोर्ट में ही खड़ी थी और माँ को बोल रहे थे कि आप इन्हें कुछ मत कहिए। पर उनके माता पिता सास ससुर को भी खूब उलाहना दिए और दामाद को भी खूब खरी खोटी सुनाया। सुधा भाभी की माँ ने कहा, समधन जी, हमने तो सोचा था कि अपनी बेटी नहीं तो अब मेरी बेटी को ही अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, पर अपने हमारी फूल सी बच्ची को नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। आपकी बेटी नहीं है तो आप दूसरे की बेटी का भी दर्द क्यों नहीं समझाने लगी भला। इतने पर ही वो चुप नहीं रही। घुड़कते हुए बोली, हमारी बेटी राजकुमारी है, नौकरानी नहीं है। काफ़ी कहा सुनने के बाद जब सविता आंटी को अपनी गलती समझ में आई तो उनके माफ़ी मांगने पर ही बहू के माँ बाप अपनी बिटिया को वहाँ रखने पर राजी नहीं हुए और वहाँ से विदा करा कर ले गए। बहू के जाने के बाद उस घर में सबकी आंखें भी खुल गई। जो सविता आंटी जी ये कहती नहीं थकती थी कि बहू को काम ही कितना करना होता है। घर का काम चुटकी बजाकर हो जाता है। उसी घर के सारे काम वो उनके दोनों बेटे और पति मिलकर करते थे तो भी पूरे नहीं हो पाते थे। वो मोहल्ले की किसी न किसी लड़की को बुलाकर घर के एकाध काम करवा ही लेती थी। कुछ समय बाद हम लोग उस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और दूसरे मोहल्ले में चले गए। पर मुझे आंटी जी की बहू की ये दशा देखकर लगता था कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बन जाना है, अन्यथा घर में रहने वाली बहुओं की स्थिति बहुत शोचनीय है। इस देश में हम लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद बहुत समय बाद तक भी यही समाचार मिला कि सविता आंटी की बहू को उनके मायके वालों 1-2 साल तक ससुराल आने नहीं दिए। जब उनके ससुराल में छोटी बहू आ गई तब शायद वो घर लौट आई होंगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।